सोचो आपके पास एक बैग है जिस पर 1 लाख रुपए है। अचानक से एक चोर पीछे से आता है और वो बैग चोरी कर कर ले जाता है। अब आपका रिएक्शन क्या होगा? आप बोलोगे कि ये कैसा सवाल है? भाई ऑब्वियसली किसी का भी पैसा अगर चोरी होता है तो बुरा तो लगता ही है, लेकिन क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि लोगों को अच्छे से पता है कि वो बैग जिस पर 1 लाख रुपए था, उसे कमाने के लिए उन्होंने ना जाने कितने हफ्तों और कितने महीनों तक रगड़ करके काम किया होगा। असल में लोगों को पैसों का खोने का दुख नहीं होता, उन्हें टाइम का दुख होता है, क्योंकि यही 1 लाख उन्हें कमाने के लिए उन्हें वापस से उतने ही मेहनत के साथ हफ्तों या फिर महीनों तक काम करना पड़ेगा। मतलब कि हमारी जिंदगी की वैल्यू पैसों से कहीं गुना ज्यादा है, लेकिन ये जो टाइम है ये तो उससे भी ज्यादा कीमती है। ये कह लो ये तो अनमोल है। एक बार जो समय चला गया वो वापस कभी नहीं आता। चाहे आज तुम्हारे पास अरबों करोड़ों रुपए क्यों ना हो, तुम चाहकर भी समय का 1 सेकंड नहीं खरीद सकते। अथर्ववेदा में समय यानी कि टाइम को काल का घोड़ा कहा गया है। मतलब कि ये जो समय है ये घोड़े जितना तेज दौड़ता है। अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी अगस्त महीना चल रहा है 2025। देखते ही देखते ये अगस्त का महीना भी बीत जाएगा, फिर सितंबर आ जाएगा, सितंबर महीना भी बीत जाएगा और 2025 का वो लास्ट दिन यानी कि 31 दिसंबर भी आ जाएगा। और आप ये सोच रहे होगे कि यार ये साल भी कैसे बीत गया, पता ही नहीं चला, इस साल भी मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर तुम पछताओगे, लेकिन तुम्हारे रोने और पछताने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि काल का ये घोड़ा भाई किसी के लिए भी नहीं रुकता, ये हमेशा दौड़ता ही रहता है। इसलिए जो भी काम है उसे सही समय पर कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम 70 साल के बूढ़े हो चुके हो और एक बेड पर लेट करके ये सोच रहे होगे कि काश उस वक्त अगर मैं अपने ड्रीम के लिए सिर्फ 2 घंटे भी निकाल कर काम करता तो आज साला जिंदगी कुछ और होती। भाई ये जो काल का घोड़ा है इसे खाली जाने मत दो। भाई 2025 खत्म होने में सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं। अब तक अगर आपने अपना काम अच्छे से किया तो बहुत अच्छी बात है, और अभी तक भी आप अपने लाइफ को लेकर के सीरियस नहीं हो तो भाई साहब कर क्या रहे हो? अब आपके पास सिर्फ 2 चॉइस है, या तो जो समय बीत गया उसे लेकर के आप पछताते रहो और इसी तरह से अपना टाइम वेस्ट करते रहो, या फिर ये जो 4 महीने बचे हुए हैं इसमें आप हद पार मेहनत करो, वर्क लाइक हेल। देखो रिग्रेट करने से तो कोई फायदा है नहीं, अब आपको हद पार मेहनत ही करनी होगी, यानी कि डबल मेहनत करो। ये जो 4 महीने बचे हैं इसमें अपना पूरा झोंक दो। 2025 के एंड में सबके पास रिजल्ट अलग अलग होंगे, क्योंकि कोई बंदा रूम में अपने आप को बंद करके वर्क लाइक हेल कर रहा होगा, हद पार मेहनत कर रहा होगा, और तुम क्या कर रहे हो? इंस्टाग्राम पर लड़कियों की रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, पॉर्न वीडियोस देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो और अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो, फालतू की टाइम वेस्ट कर रहे हो। भाई इससे तुम्हारा समय तो वेस्ट हो ही रहा है, साथ ही साथ तुम्हारी दिमाग की धज्जियां भी उड़ रही है। फोन चला चला करके तुम्हारी अंदर की क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, तुम कुछ नया सोच ही नहीं पा रहे हो। अगर तुम्हारे हाथ से फोन ले लिया जाए और तुम्हें ये कहा जाए कि बस तुम्हें 2 घंटे इस कमरे पर रहना है, कुछ भी नहीं करना, बस खाली बैठना है, भाई तुम बेचैन हो जाओगे, तुम बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि रील्स देख देख करके, सोशल मीडिया चला चला करके तुम्हें फोन की पूरी तरह से लत लग चुकी है। और ये जो सोशल मीडिया चला रहे हैं ये यही चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनके ऐप्स को आप ज्यादा से ज्यादा यूज करो ताकि आपके थ्रू ये ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न कर सके। इसीलिए सोशल ऐप्स को ना उसी तरह से डिजाइन किया गया है। आपको पता है इंस्टाग्राम के अगर सर्च फीड में अगर आप जाओगे तो वहां पर ज्यादातर आपको रील्स ही देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि वो बस तुम्हें एक लालच देने का तरीका है। तुम बस एक बार उस रील को टच कर लेते हो और फिर नीचे इंस्टाग्राम आपको उसी तरह का और कंटेंट आपको नीचे परोसता चले जाता है और आप घंटों उस प्लेटफॉर्म पर टाइम बिताते हो और आपको पता भी नहीं चलता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारा टाइम तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। मैंने कहा था ना कि काल का ये घोड़ा कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। इसी तरह से तुम रोज सोशल मीडिया ओपन करते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो और तुम्हारा 2 घंटा बहुत ही आसानी से निकल जाता है। सोचो इस 2 घंटे में तुम क्या कुछ नहीं कर सकते हो। इस 2 घंटे में तुम बुक पढ़ सकते हो, कोई पॉडकास्ट देख सकते हो, कोई बिजनेस रिलेटेड नॉलेज गेन कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, या फिर कोई नई स्किल सीख सकते हो जो आगे चलकर तुम्हें पैसा बनाकर दे सकती है। अगर तुम रोज 2 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के बजाय अपने काम पर लगाते हो, यानी कि दिन का तुम 2 घंटे लगाते हो, 30 दिन में होते हैं 60 घंटे, 6 महीने में होते हैं 360 घंटे। इतना समय अगर तुम सही जगह पर सही तरीके से लगाते हो तो इतना टाइम इनफ होता है तुम्हारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तुम अपने फ्रेंड सर्कल या फिर अपने एज के लोगों से कई गुना ज्यादा आगे निकल जाओगे जो अभी सोशल मीडिया पर फालतू की वीडियोस देख रहे हैं। भाई काल के इस घोड़े का लगाम अपनी हाथ पर रखो, इसे पकड़ कर रखो, इसे जाने मत दो। भाई 2025 में सिर्फ ऑलमोस्ट 4 महीने ही बचे हुए हैं यार। अगर इस वक्त भी अगर आप समझ नहीं पाए तो आप क्या कर रहे हो? भाई संभल जाओ और जो
भी आप करना चाहते हो उसे डट करके लग करके मेहनत करो। जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हो उतना ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि जो समय चला गया वो वापस कभी नहीं आएगा। और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी बहुत वैल्यू मिली होगी तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर देना और मेरी वीडियो को आप शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जिन्हें आप आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और अपना टाइम को सही जगह पर इन्वेस्ट करो यार, स्किल सीखो ताकि आप उस चीज पर बेटर बन सको जो आगे चल करके आपको पैसा बनाकर दे सकती है। इसी तरह से आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए सीखते रहो, बेटर बनो। मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी नए वीडियो में।